हेलो एंड वेलकम टू आदर्श एकेडमी। अब जो हम लोग करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, डेरिवेशन नंबर 6 यानी प्रोजेक्टाइल मोशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे तरफ से। मैं इसे कम से कम इतना बोलूंगा कि 60 से 65% चांसेस होता है कि आपका एग्जाम में आए। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन सबसे पहले समझते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, फिर उसके बाद इससे रिलेटेड ये थोड़ी वीडियो लंबी जाएगी। क्यों? सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्या प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन के बाद इससे रिलेटेड 4 चीज हमें प्रूफ करना है। ठीक है, पहले समझते हैं, चलो। ये अपना हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। मैंने किसी ऑब्जेक्ट को लिया और थ्रो किया। ठीक है, अब देखो इसका पाथ क्या रहेगा, ये कुछ ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, एक मैक्सिमम पॉइंट पे जाएगा और मैक्सिमम पॉइंट होने के बाद फिर क्या होते जाएगा, नीचे की तरफ आएगा। मतलब कि मैंने थ्रो किया, ये कुछ इस तरीके से जाएगा और फिर उसके बाद नीचे आएगा। ठीक है, अच्छा मान लेते हैं कि जिस स्पीड से मैंने थ्रो किया, जिस स्पीड से मैंने थ्रो किया वो क्या है, u है, और वो x एक्सिस के साथ कितना डिग्री बना रहा है, थीटा डिग्री बना रहा है। ठीक है, ये बात समझ के चलना है कि भाई ये हमारा x एक्सिस, y एक्सिस, पाथ जिसपे वो ट्रैवल कर रहा है, ये क्या हो गया, जो एंगल बना रहा है वो थीटा बना रहा है। अगर वो थीटा बना रहा है तो इसका 2 कंपोनेंट निकालेंगे। ठीक है, एक हमारा x एक्सिस के लॉन्ग और एक y एक्सिस के लॉन्ग। थीटा इधर है तो ये क्या होगा, u cos थीटा। देखो अगर मान लेते हैं कोई एक वेक्टर है, कोई एक क्या है, वेक्टर है, और मैंने इसके 2 कंपोनेंट बनाए। थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं, 2 कंपोनेंट बनाए, एक ये बना और एक ये बना है। ये मान लेते हैं थीटा है, तो देखो थीटा के साथ वाला हमेशा मान लेते हैं इस वेक्टर को a, तो थीटा के साथ वाले को क्या लिखना, a cos थीटा, और जो बच गया दूसरे कंपोनेंट को क्या लिखना, a sin थीटा। समझ लो बात। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, वेक्टर है, इधर और इधर 2 कंपोनेंट बनेंगे इसके, ये इसके साथ थीटा बना रहा है, ये वेक्टर b है तो ये क्या हो जाएगा, b cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा, b sin थीटा। ठीक है, मैं इसको हटा दे रहा हूं, ये समझाने के लिए था। तो भाई यहां पे देखो ये थीटा बना रहा है तो ये क्या हो जाएगा, u cos थीटा, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, u sin थीटा। यहां तक बात। अब देखो हमें प्रूफ क्या क्या करना है, हमें प्रूफ क्या क्या करना है, इसको मैं एक तरफ कर दे रहा हूं। हमें नंबर 1 जो करना है, ये डेरिवेशन नंबर कौन सा है, 6th है। नंबर 1 जो करना है वो क्या करना है कि ये देख रहे हो कैसा पाथ है, ये पैराबोला इसे बोलते हैं। तो हमें प्रूफ करना है पहला, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला। सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, प्रूफ करेंगे कि प्रोजेक्टाइल का जो पाथ है वो क्या है, पैराबोला है। ठीक है, नंबर 2, हम लोग जब यहां से थ्रो किया, जब मैंने यहां से बॉल को थ्रो किया और वो जब पहले क्या गया, एक मैक्सिमम हाइट पे गया और उसके बाद फिर वो नीचे आने लगा, तो ये टोटल जितने देर वो हवा में रहा, तो ये जो टोटल टाइम टेकन है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं टाइम टेकन या टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे, उसे कैलकुलेट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरा काम, टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करेंगे। नंबर 3, ये जब हमने थ्रो किया था तो कोई एक पॉइंट रहा होगा,
कोई एक पॉइंट रहा होगा जब उसका हाइट क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। तो हम लोग तीसरा पॉइंट क्या कैलकुलेट करेंगे, मैक्सिमम हाइट। और जो लास्ट चीज हमें कैलकुलेट करना है वो क्या करना है भाई, मैंने यहां से थ्रो किया और ये बहुत दूर जाके गिरा। नीरज चोपड़ा याद होगा, जैवलिन थ्रो लिया, बहुत दूर जाके गिरा, तो वो जो टोटल एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस ट्रेवल किया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज। ठीक है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, रेंज। ये चार चीज हमें इससे पूछा जा सकता है। ठीक है, एक के बाद एक करेंगे। उम्मीद है फिगर और जो चार चीज हमें कैलकुलेट करना है, किस कंपोनेंट को क्या लिया है, वो सब कुछ समझ में आ गया है। ठीक है, अब देखो, जब प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग पढ़ते हैं तो हमें सिर्फ ये चीज मान के रखना रहता है कि सिर्फ एक एक्सेलरेशन काम कर रहा है, बाकी दूसरा कोई एयर ड्रैग्स वगैरह कुछ भी नहीं है। इन सब चीज को हम लोग इग्नोर करते हैं, और वो एक एक्सेलरेशन कौन सा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो चलो ध्यान से समझना, पहले कुछ बात जो पहले से प्री डिफाइंड है उसको हम लोग एक जगह लिखते हैं। ठीक है, देखो, अगर हम लोग इधर इस वेलोसिटी का यूएक्स ले, यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग, तो भाई यूएक्स हमारा कितना है, यू कॉस थीटा। अगर ऊपर वाले को यूवाई ले, तो भाई हमारा यूवाई कितना है, यू साइन थीटा। ठीक है, अच्छा, एक्सेलरेशन अगर हम लोग एक्स एक्सिस के अलोंग ले, तो मैंने अभी अभी बोला कि सिर्फ एक एक्सेलरेशन काम करता है जब हम लोग इसकी पढ़ाई करते हैं तो, और वो कौन सा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी जी। ठीक है, क्या एक्स एक्सिस के अलोंग जी लगता है, नहीं, वो तो ऐसे लगेगा ना। तो यहां पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो हम लोग पहले से क्या लिख लेते हैं, जीरो। और ए वाई बोले तो वर्टिकल, और वर्टिकल क्या लग रहा है, जी, जो कि प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो भाई इतना बात हमें पहले से पता है, जो कि मैंने लिख दिया। अब चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो मैं काम करने जा रहा हूं, मैं क्या करने जा रहा हूं, ये हमारा ओरिजिन है। ठीक है, मैं क्या करने जा रहा हूं कि एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन में क्या होता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसका भी डेरिवेशंस मैंने वीडियो नंबर 2 पे करा दिया है। ठीक है, तो वो भी देख लेना अगर आपने नहीं देखा है तो देखो, सबसे पहले मैं क्या कैलकुलेट करने जा रहा हूं, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू, क्या था कॉम्पोनेंट, एक्स एक्सिस वाला, तो यू एक्स टी। अच्छा, क्या लगता है कि t का x और y होगा, नहीं होगा, क्योंकि t तो हमेशा सेम रहेगा। अगर इस पॉइंट को लो तो जो टाइम लगा होगा यहां x एक्सिस के अलोंग, वही तो y एक्सिस के अलोंग लगेगा। तो टाइम तो भाई सेम रहना है, तो मैं टाइम के नीचे x y नहीं लिखने वाला हूं, ux प्लस ux t प्लस हाफ a x और t स्क्वायर। अच्छा, x इज इक्वल टू यू एक्स का वैल्यू मैंने क्या लिखा है, यू कॉस थीटा इंटू टी, और प्लस ये क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों भाई, तो ऊपर लिखा हुआ है कि एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस कितना है, जीरो है, और जीरो से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो आता है। बड़े ही आराम से समझना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा टी, तो यहां से t का वैल्यू क्या आ जाएगा, x अपॉन यू कॉस थीटा। क्या कोई दिक्कत है, होना भी नहीं चाहिए। नहीं बोल रहे होगे, मैं ये मान के चलूं कि नहीं बोल रहे हो, है ना। अगर कोई दिक्कत होता भी है मेरे भाई तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं मैक्सिमम हाइट निकाल रहा हूं। मैक्सिमम हाइट को मैं क्या बोलूंगा, y, यहां पे बोल दे रहा हूं, y इज इक्वल टू क्या होगा भाई, यू वाई
साथ में टी प्लस वही डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला, सेकंड इक्वेशन, हाफ ए की जगह पे क्या लिखूंगा, प्लस माइनस जी और टी स्क्वायर। अब मैं टी का वैल्यू वहां से यहां से वहां पे पुट करता हूं, तो देखो y इज इक्वल टू यू वाई को मैं क्या लिख दूंगा भाई, यू वाई इज यू साइन थीटा, और टाइम की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, x अपॉन यू कॉस थीटा, x अपॉन यू कॉस थीटा। समझ रहे हो, बहुत ही आराम से। प्लस ये देखो प्लस माइनस है तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं हाफ जी, और टी की जगह पे मैं क्या लिख दूं, एक्स स्क्वायर, क्योंकि टी का स्क्वायर है, अपॉन यू स्क्वायर, है ना। ये क्या हो जाएगा यहां पे, यू स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट या फिर जो भी नोट करना है पॉज करके कर लो। इसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूं, देखो अगर मैं यहां पे देखूं तो देखो यू इस यू से कट गया, तो मैं क्या लिखूंगा, x, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan थीटा, प्लस माइनस हाफ जी, ये क्या है भाई, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर। तो अब जरा ध्यान से समझना, देखो tan थीटा वो एंगल है जो कि कांस्टेंट होगा, जी भी कांस्टेंट है, सब कुछ कांस्टेंट है, यानी y का वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स स्क्वायर पे। फिर से y का वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स स्क्वायर पे। x का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा y का वैल्यू भी इंक्रीज होगा। समझ रहे हो बात। इसी बात को हम लोग लिख सकते हैं दैट y इज द फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर। अरे बाकी सब कांस्टेंट, सिर्फ एक x वेरिएबल, उसी का वैल्यू बढ़ेगा घटेगा तो y का भी वैल्यू इफेक्ट होगा। तो मैं लिख सकता हूं ना, y इज द फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर। और ये कंडीशन जैसे ही होता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंडीशन है, सो द पाथ विल बी पैराबोला। जैसे ही इतना दिखाया और उसके बाद मैंने क्या दिखा दिया, दैट y इज द फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर। इसका मतलब वो जो पाथ होगा वो कैसा होगा, पैराबोला होगा। तो एक काम हमने कर दिया, ठीक है। मैंने 4 काम बोला था। पहला काम क्या बोला था, हमें पाथ को दिखाना है, पैराबोला है। सेकंड इज टाइम टेकन, थर्ड इज मैक्सिमम हाइट, एंड फोर्थ इज रेंज। एक काम हो चुका है, दूसरा काम करते हैं। चलो फटाफट से पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर दे रहा हूं। ये हमारा क्या था, थीटा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस। उसके बाद यहां पे हमने यू एक्स निकाला था, क्या आया था, यू कॉस थीटा। जो हमारा पहला वाला फिगर था सेम टू सेम मैं बना रहा हूं। ये हमारा हो गया यू वाई, ये क्या था, यू साइन थीटा। मैंने यहां पे दिखाया था कि ये हमारा मैक्सिमम हाइट है। और अभी हम लोग कैलकुलेट क्या करने जा रहे हैं, अभी हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं टाइम, ठीक है। सेकेंड पार्ट, टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, मैंने बॉल लिया, मैंने थ्रो किया, वो बॉल गया 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 मैक्सिमम पॉइंट पे गया, और फिर मैक्सिमम पॉइंट से क्या आया, नीचे तक आया। तो मैं बोल सकता हूं द टाइम टेकन टू एसेंड प्लस टाइम टेकन टू
डेसेंट। तो मैं इसे लिखूंगा टाइम ऑफ एसेंड प्लस टाइम ऑफ डेसेंड। ठीक है। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंटली और बाय ऑब्जर्वेशन इसको प्रूफ करने का भी है तरीका, इसे मैं प्रूफ भी कर सकता हूं, लेकिन यहां पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, क्या होता है कि टाइम ऑफ एसेंड इज इक्वल टू टाइम ऑफ डेसेंड होता है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2 इंटू, या तो मैं बोल दूं टाइम ऑफ एसेंड या तो मैं बोल दूं टाइम ऑफ डेसेंड, है ना। तो मैं अभी एसेंड लेके चल रहा हूं, टाइम ऑफ एसेंड। क्लियर है। अब टाइम ऑफ एसेंड निकालते हैं। अच्छा, टाइम ऑफ एसेंड मुझे निकालना है। ठीक है, मतलब यहां से यहां तक खुद से सोच के बताओ, मैं एसेंड की तरफ चल रहा हूं कि मैं एक्स एक्सिस पे निकालूं या फिर वाई एक्सिस पे निकालूं। दोनों पे निकल जाएगा वैसे तो। देखो, मैं अगर वाई एक्सिस पे निकाल रहा हूं तो मैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहां पे मैं y एक्सिस के अलॉन्ग निकाल रहा हूं तो क्या लिखूंगा मैं, वी वाई प्लस यू वाई प्लस ए टी। ए कैसा है, y के अलॉन्ग, बहुत इजी है। ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ, खुद से सोचो कि जब मैं एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं, मैंने इनिशियली क्या लगाया, उस पर कुछ ताकत लगाया, वो इनिशियल वेलोसिटी से गया 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 और टॉप पॉइंट पे पहुंचा, उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, 0। तो भाई फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। यू वाई के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, यू साइन थीटा। जब मैं ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं तो मेरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या रहेगा, नेगेटिव। तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस जी और टी। इसको इधर लेके आ जाओ, तो हो गया हमारा जी टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा। तो टाइम टेकन क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा अपॉन जी। क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा अपॉन में जी। अब एक बात याद रखना, एक बात याद रखना कि इसको टाइम टेकन मत मान लेना। मैंने देखो यहां पे क्या लिखा है कि भाई टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो गया, इसका डबल होगा, टाइम ऑफ एसेंट का या टाइम ऑफ डेसेंट का क्या होगा, डबल होगा। तो भाई हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा, 2 इंटू यू अपॉन जी और साथ में साइन थीटा। ये क्या है हमारा रिक्वायर्ड फॉर्मूला है। 4 में से 2 काम हमने कर लिया, पैराबोला पाथ हमने प्रूव कर दिया एंड सेकेंड इज टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया। चलो तीसरा काम करते हैं। तीसरा काम क्या था भाई, तीसरा काम था हमारा मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करना। मैक्सिमम हाइट, फटाफट से फिगर बना लेते हैं, सेम फिगर रहेगा। ये u के स्पीड से गया, इसका ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, इस कंपोनेंट को ux को हमने लिया था u cos थीटा एंड दिस इज uy को लिया था u sin थीटा। यहाँ पे
हमें निकालना है मैक्सिमम हाइट। अच्छा, अगर मैक्सिमम हाइट निकालना है तो आपको क्या लगता है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग काम करूं या वाई एक्सिस के अलॉन्ग? मन भी आपका बोल रहा होगा वाई एक्सिस के अलॉन्ग, भाई ऊपर जाना है, इधर से क्या मतलब, ऊपर से मतलब है ना? तो भाई हम लोग निकालते हैं फ्रॉम, कौन सा इक्वेशन यूज करूं? देखो, अगर इसके अलॉन्ग मैं बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट ही तो कैलकुलेट करना है, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, तो फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि क्या होता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वाई एक्सिस के अलॉन्ग बात कर रहे हैं तो क्या होगा, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। एस वाई को मैं क्या बोलूंगा, हाइट h। मैंने इसको क्या मान लिया, मैं हाइट ही कैलकुलेट कर रहा हूं तो मैंने h मान लिया है, ठीक है, इज इक्वल टू यू वाई। यू वाई क्या है हमारा, मन से आंसर आते रहना चाहिए, यू साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ ए वाई। ए वाई क्या होगा, अब देखो मैं यहां से यहां थ्रो कर रहा हूं, तो अभी मैं एसेट पे बात कर रहा हूं, तो यहां पे जी क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस जी और टी स्क्वायर। अच्छा, यहां पे टी जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं है, यहां पे टी जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं है भाई, यहां से यहां तक का बात नहीं कर रहा हूं मैं। देखो हर एक बात को समझो, मैं यहां से यहां तक का बात कर रहा हूं, यानी टाइम ऑफ एसेट बात कर रहा हूं, ठीक है? तो देखो h इज इक्वल टू यू साइन थीटा, और देखो अभी अभी मैंने किया है, t का वैल्यू क्या है, u साइन थीटा अपॉन जी। t का वैल्यू क्या है, u साइन थीटा अपॉन जी। तो मैं इसी चीज को यहां पे पुट करूंगा, u साइन थीटा अपॉन में g प्लस, अच्छा ये प्लस और ये माइनस मिलके क्या हो गया, माइनस हाफ जी, और ये क्या हो जाएगा, u, देखो इस p का स्क्वायर है तो u का स्क्वायर साइन का स्क्वायर थीटा अपॉन g का स्क्वायर। बताओ ये g और ये स्क्वायर को मैं काट सकता हूं आराम से, ठीक है, काटना मतलब कैंसिल कर सकता हूं, ठीक है? यहां पे देखो h इज इक्वल टू, अब यहां पे देखो u इंटू यू विल बी u स्क्वायर, साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में जी, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस हाफ, ये जी को इसके साथ ले आओ, और ऊपर क्या लिख दूंगा मैं, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, जगह बना दो, एक दो लाइन का चीज बचा है। तो मैं अगर h लिखूं, h इज इक्वल टू, मैं यहां पे एलसीएम क्या ले लूंगा, 2g, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। भाई दो में से एक गया तो क्या बचा, h इज इक्वल टू 1/2g, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारा फाइनली फॉर्मूला क्या आ गया, हाइट का u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। क्लियर है? बहुत ही एक एक स्टेप को मैंने बिल्कुल ही बारीकी से समझाया है, ठीक है? यानी कि 3 काम हो गया हमारा, हमने पैराबोला पाथ को प्रूफ कर दिया, उसका टाइम टेकन निकाल लिया, मैक्सिमम हाइट निकाल लिया। अब क्या करेंगे, रेंज, आखिरी काम फटाफट से वो भी कर लेते हैं। अच्छा, स्क्रीनशॉट या फिर जो भी लेना है, लिखना है, पॉज करके लिख लो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
फटाफट से मैं फिगर बना देता हूं, वही बात, वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस, ये गया प्रोजेक्टाइल, यहां पे इसका वेलोसिटी लिया u, यहां पे x एक्सिस है, u x लिया, इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा u cos थीटा, और यहां पे u y लेंगे, ये क्या आ जाएगा u sin थीटा। ये किसके अलोंग है, y एक्सिस के अलोंग है। वैसे इसका जरूरत है नहीं, बट फिर भी मैं यहाँ पे हाइट को भी बना ही दिया, कोई भेदभाव नहीं। ठीक है, चौथा और लास्ट काम हमें क्या करना है, मैक्सिमम विड्थ, जिसको हम लोग बोलते हैं रेंज, कैलकुलेट करना है। फिर से देखो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, लेकिन अलोंग द एक्स एक्सिस, तो यहां पे क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे एक्स एक्सिस के अलोंग। तो फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बोले तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, मैं क्या लिखूंगा यहां पे, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। एस एक्स को मैं क्या मान लेता हूं, x। ठीक है, रेंज को क्या मानते हैं, x। यू एक्स को क्या लेंगे भाई, u cos थीटा। टाइम को शुरू से बता दूं मैं, देखो यहां पे क्या लेते आ रहे हैं, u sin थीटा अपॉन g। तो मैं टाइम को लूंगा u sin थीटा अपॉन में g प्लस हाफ इंटू क्या एक्सेलरेशन x के अलोंग 0 होता है, तो मैं इसको डायरेक्ट क्या लिख दे रहा हूं 0, और बगल में रीजन दे दूंगा कि भाई a एक्सेलरेशन, कि हमारा एक्सेलरेशन जो है x के अलोंग क्या है 0 है। अच्छा, ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में जी। ठीक है, चाहो तो यहां पे छोड़ सकते हो, और थोड़ा सा अच्छा करना चाहते हो तो क्या कर दो, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ऊपर नीचे अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हो, एक मिनट रुक जाओ, एक बात रुक जाओ, यहां पे हल्का सा मैं रोक रहा हूं। देखो मैं ये भी स्टेप को काट रहा हूं, सुनो, हल्का सा पॉज, क्योंकि मैंने एक मैटर छोड़ दिया है भाई। देखो यहां पे जो t है ये क्या है, पहले तो ये बताओ, ये टाइम ऑफ एसेंड है या फिर टाइम ऑफ फ्लाइट है। देखो यहां पे या ऊपर गया, मैंने थ्रो किया, ये गया ऊपर गया, और फिर ऊपर से कहां गया, नीचे गया। तो ये टाइम ऑफ एसेंड या टाइम ऑफ डेसेंड नहीं है, ये क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट है। ठीक है, तो यहां पे ये क्या हो गया, u cos थीटा, ux क्या होगा, u cos थीटा। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, तो देखो मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट डिराइव कर रखा है। मेरा दूसरा जो काम था टाइम ऑफ फ्लाइट, मैंने डिराइव कर रखा है, क्या है, 2u sin थीटा अपॉन जी, 2u sin थीटा अपॉन जी। तो भाई यहां पे उसी को इंसर्ट करेंगे, क्या करेंगे, टाइम की जगह पे 2u sin थीटा अपॉन में जी। तो देखो ये क्या होता है, u स्क्वायर, और साथ में क्या हो जाएगा, 2 sin थीटा cos थीटा और अपॉन में जी। भाई जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं उनको पता है, यहां पे भी छोड़ दोगे तो ठीक है, लेकिन हम लोग चाहते हैं सिंप्लीफाइड वे में हमारा कंक्लूजन आए।
तो जो मैथ्स के स्टूडेंट है उनको पता है 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा। तो हमारा फाइनली फॉर्मूला क्या आ जाएगा, हमारा फॉर्मूला फाइनली क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी और sin 2 थीटा। पूरे प्रोजेक्टाइल के चारों जो आपके सिलेबस में जो जो काम आपको करना है उसको मैंने डिराइव कर दिया है। इसको एक बार अच्छे से देखो, समझो, नोटबुक पे लिखो और एग्जाम में फुल मार्क्स लेके आओ। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपको कोई भी पॉइंट ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो। ठीक है, और पसंद आए तो लाइक कर देना, नहीं भी करोगे तो चलेगा। ठीक है, तो भाई ये आपके प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड जो आपके सिलेबस में है टोटल मैंने बता दिया है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, मैंने हर एक बात को बहुत ही बारीकी से बताया, आप उसको समझो और फिर नोटबुक पे लिखो। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही।